प्यार में सब जायज़ है, चाहे वो सेक्स हो, प्रेम का उन्माद हो या एक दूसरे के बदन को नोचना हो। दुनिया की परवाह न करना और अपने दिल की सुनना, यही मेरा भी मानना था। मेरा मन भी तड़प उठता था साथ रहने की, जब भी दिल करता जिस्म की आग को एक दूसरे के स्पर्श से बुझा लेने की। हाँ, मैं उसके साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगी थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने देखा और सुना कि देश के सारे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अभिनेता, साहित्यकार आदि लिव इन को ही जीवन जीने का आधुनिक और बेहतर तरीका बताते हैं। मेरी माँ इसे अवैध रिश्ते का विरोध करती थी, पर मुझे माँ की बातें फालतू और दकियानुसी लगती थी। मेरे लिए विवाह के लिए दिल मिलना ज़रूरी था और उसका दिल मुझसे मिल गया था, सो मैं उसी के साथ रहने लग गई थी। कुछ दिनों पहले माँ ने पुलिस केस किया था। पुलिस ने जब भी उसे पकड़ा तो मैं उसके बचाव में खड़ी हो गई। बताने लगी कि मेरी माँ ही अत्याचारी है, वही मुझे मारती पिटती रहती है, इसी कारण मैं माँ को छोड़कर अपने बाबू सोना के साथ रहती हूँ। पुलिस क्या करती, छोड़ना ही पड़ा। लेकिन एक दिन लड़के का मन भर गया। नकली सामान 4 दिन नहीं टिकता तो नकली प्यार कितना दिन टिकेगा। मन भर गया तो प्रेम मारपीट में बदल गया। बेल्ट लात घुसे लगभग रोज ही। एक दिन उसने मुझे खूब मारा, हाथ पैर बांध कर मारा, पूरे शरीर पर दाग हो गए तो दागों पर नमक छिड़क कर मारा, मिर्च पाउडर छिड़क छिड़क कर। यही वह प्रेम था जिसके लिए मैंने माँ को छोड़ा था। जब घाव पर मिर्च पाउडर पड़ता तो मैं चीख पड़ती। बताइए कितनी बुरी बात है। कोई बेचारा प्रेम दिखा रहा है और मैं चीख रही हूँ। उसे गुस्सा नहीं आएगा? उसे गुस्सा आया। उसने मेरे होठों पर फेविक्विक लगा दी। होंठ ही चिपक गए। अब चीखो, आवाज़ें नहीं निकलेंगी, टेंशन ख़त्म। वाह, मोहब्बत जिंदाबाद। खैर, अब मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरे जख्मों पर मरहम वही बूढ़ी माँ लगा रही है जिसे मैंने पुलिस के सामने बुरा बताया था। क्या करें, माँ है ना। लड़का जेल में है। जानते हैं पुलिस ने जब उसे पकड़ा तब वह क्या कर रहा था? वह शराब की तस्करी कर रहा था। 93,000 के अवैध शराब के साथ पकड़ा गया। इस पूरी कहानी में मुख्य खलनायक कौन है जानते हैं? क्या वह लड़का? नहीं जी, वह तो प्यादा है। वह कहीं पर कर रहा था जो उसे सिखाया गया। अब जेल में सड़ेगा कुछ दिन, फिर निकलकर कहीं मजदूरी करेगा। बुरी वह लड़की नहीं। सिनेमा के नशे में डूबी उस मूर्ख को कभी लगा ही नहीं कि वह जाल में फंस गई है। उसे विलन क्या कहेंगे? विलन है वो धूर्त जो खुद को बुद्धिजीवी बताते हुए लिव इन रिलेशनशिप को जायज़ ठहराते हैं, जो इसके लिए माहौल बनाते हैं। विलन है वो नीच। ऐसी घटनाओं की बार बार 1000 बार चर्चा होनी चाहिए ताकि यह देश की अंतिम लड़की तक पहुंचे। ऐसी घटनाओं की कोई खबर दिखे तो उसे 1000 जगह शेयर कीजिए। यही एकमात्र उपाय है, यही एकमात्र विकल्प है।